झारखंड विधानसभा में अजीबोगरीब स्थिति उस वक्त पैदा हो गई जब पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने प्रश्नकाल वाला जो सवाल था, सूचना के लिए जो सवाल था, उस सवाल का पर्चा फाड़ दिया। विधानसभा अध्यक्ष भी नाराज हो गए और संसदीय कार्य मंत्री ने भी इसे सदन के आचरण के अनुकूल नहीं बताया। मामला कुछ यूं हुआ कि शशि भूषण मेहता सूचना के तहत सवाल पढ़ रहे थे। अचानक से विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मथुरा प्रसाद महतो। शशि भूषण मेहता नाराज हो गए कि आप मुझे समय नहीं दे रहे। हुआ यूं कि कंफ्यूजन हो गया था। विधानसभा अध्यक्ष को लगा कि सवाल खत्म हो गया, जबकि शशि भूषण मेहता सवाल पढ़ते रहे। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष से शशि भूषण मेहता की बहस हो गई कि ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, और उन्होंने सवाल फाड़ दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये तो विधानसभा के आचरण के अनुकूल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को हस्तक्षेप करने के लिए कहा। बाबूलाल मरांडी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि देखिए ये कंफ्यूजन हुआ है और कुछ नहीं, ये कंफ्यूजन का मामला है। जिसके बाद फिर संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये विधानसभा के आचरण के अनुकूल नहीं है। सवाल तो आपको 50 शब्दों में ही पूछना है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ज्यादा समय दे देते हैं, तो ये गलत है कि आप इस सवाल को विधानसभा में फाड़ देंगे। देखिए इस पूरी चर्चा को। यदि इन चारों परिणामों की स्वीकृति मिल जाती है तो पलामू के किसानों के लाखों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पलामू के मथुरा किसान सिंचाई के लिए मौसमी बारिश पर निर्भर करता है। इन परिणामों को पूर्ण होने से माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक पढ़ा हुआ मान लो। एक मिनट मथुरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मथुरा। बेकार ना आते हैं महोदय 12 बजे। अच्छा पढ़िए ना, काहे बेकार है? नहीं होता महोदय, खाली कैसा होता है आप वही बता दीजिए। पढ़िए, बोल तो रहे, पढ़िए। 12 बजे आकर के तो आप सर कटवाते रहते हैं और ऐसी 2 लाइन पढ़ने नहीं दिए तो काहे कौन मंगाते हैं? 12 बजे लाकर अच्छा आप माननीय सदस्य आप अकेले पढ़ रहे हैं। इनके पहले 18 सदस्य को आपने पढ़ाया, कोई किस बात नहीं बोला। आपको कहाँ से तकलीफ आ गया? ये फैसिलिटी है तो हम ही लोग के लिए है। अच्छा और क्या बोलना है आपको? बोल लीजिए। पार्शियलिटी हो गया, पक्षपातित्व हो गया, आपको चांस नहीं क्या आधार होना चाहिए हमको बोलने के लिए? आपको पढ़ने के लिए क्या आधार होना चाहिए कि हम बोलेंगे? एक लाइन के 1 मिनट टाइम नहीं देते हैं महोदय। क्या मतलब कि ये अच्छा इनको पढ़ने दीजिए। कितना देर तक पढ़ेंगे? पढ़िए। क्या देखते हैं? चलिए आप पढ़िए और बोल लीजिए। क्या कुछ बोलना है तो बोलिए। शुरू से पढ़ेंगे पीछे? चलिए आप शुरू से पढ़िए, काल से पढ़िए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। पढ़िए आप, और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए। और आसन पर कुछ आक्षेप आपका बचा हुआ है डिक्शनरी में, वो भी लगा लीजिए। मुश्किल है नहीं, लगा ही लीजिए आप। नहीं पढ़ेंगे। नहीं, कहीं नहीं पढ़ेंगे। छोड़िए। ये आचरण माननीय सदस्य अच्छा नहीं है। हम लोग नहीं आएंगे विधानसभा में। ये आचरण अच्छा नहीं है आपका। कागज फाड़ना आचरण अच्छा नहीं है। आप कागज फाड़ना आचरण अच्छा नहीं है। आप कागज फाड़ने का आचरण हमको मत दिखाइए। आसन के सामने कागज फाड़ना ठीक नहीं है। आपको तो पढ़ने के लिए बोला गया। आपके पहले 17 आदमी पढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पढ़िए। अच्छा पढ़िए। ऐसे पढ़े हैं? पढ़िए। नहीं बोलेंगे, ऐसा होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आसन का क्या कसूर था? आप ही बता दीजिए। आसन का क्या कसूर था? वो तो पढ़िए रहे थे, उनको पढ़ने के लिए बोले ही। बोलिए अध्यक्ष, कहां से उनको ठेस पहुंचा? बोलिए। अरे बैठ जाओ। बोलिए आप ही बोलिए। कि अध्यक्ष महोदय थोड़ी सी गलती हुई है। ये थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते रुक गए थे, जो हम देख रहे थे टेलीविजन पर। हम भी सुनने के शेष हो गया। नहीं, आपने उस समय नहीं देखे होंगे, आपको लगा होगा कि समाप्त हो गया और इसलिए आपने उनको पुकारा। इसलिए गलती इनकी भी नहीं, आपकी भी नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी होता है। नहीं तो एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। आप माननीय 17 विधानसभा के सदस्य विषय को पढ़े। आप उस टेक्निकल चीज के लिए वो इस तरह आसन पर बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं होता है। महोदय, हम सभी मानते हैं कि आसन पूरे सदन के लिए निष्पक्षता पूर्वक काम करता है, व्यवहार करता है। महोदय, माननीय सदस्य कुशवाहा शिवपूजन जी अकेले
हाँ, शशि भूषण जी अकेले शून्यकाल पढ़ने वाले प्रतिपक्ष से सदस्य नहीं, और अन्य माननीय सदस्यों ने भी सूचनाएं पढ़ी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आप शून्यकाल के नियमों को देखें तो उसमें वर्णित है कि 50 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आसन पूरी बातों को कहने के लिए सदस्यों को छूट देता है। इस पर ये जो आक्रोश आपने प्रदर्शित किया, ये जो आपने जो सूचनाएं आप पढ़ रहे थे लिखित रूप से, उसे सदन के अंदर फाड़ा, ये दुर्भाग्यजनक है महोदय। इस तरह का हम अपने दल के सदस्यों से भी और प्रतिपक्ष नेता से भी आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार लोग सदन के अंदर प्रदर्शित नहीं करें।